देखो, हम लोगों ने पहले पढ़ा है भूगोल में हिमालय के बारे में। ठीक। तो जो चीज हमने पहले मतलब कल हमने बताया था भूगोल में हिमालय के बारे में, कौन सी चोटी कहाँ पे है, वो सारा चीज आज हम मैप में पढ़ेंगे। ठीक। तो देखो, मैप में बनाते हैं भारत का भूगोल। यहाँ पे बनाते हैं हम भूगोल। ये हमारे भारत का ऊपरी हिस्सा, इसी में, क्योंकि इसी में क्या पाई जाती है, इसी में पूरे पहाड़ है, मतलब हिमालय का मेन भाग इसी में आता है। ठीक। तो ये आपका हो गया उत्तरी भाग हिमालय का, ये कहें भारत का ऊपरी उत्तरी भाग। हमने आपको बताया था कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक। तो वो जो हिमालय है वो चालू होता है हमारा कुछ यहां से चालू होता है हमारा हिमालय। ठीक। इसके ऊपर पड़ता है ट्रांस हिमालय। हमने आपको बताया था ट्रांस हिमालय के बारे में, जो हिमालय का भाग नहीं होता है। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। ठीक। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय, महान हिमालय में हमने आपको यहां से, आपको जरा राज्य बना दे यहां से। देखो, ये आपका ऐसे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, फिर पड़ता है यहाँ पे नागालैंड, फिर पड़ता है मणिपुर, और यहाँ पड़ता है नीचे मिजोरम। ठीक। और यहीं पे थोड़ा सा पड़ता है आगे त्रिपुरा, और फिर पड़ता है मेघालय। ठीक। ये ऐसे राज्य, और यहाँ पे बांग्लादेश सारा। तो ये कुछ ऐसे हम पढ़ेंगे। ये पड़ता है आपका सिक्किम, यहाँ पे पड़ता है सिक्किम, और यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसको कहते हैं भूटान। ठीक। और यहाँ पे है आपका नेपाल, ये आपका नेपाल है। इसको ऐसे बना देते हैं। तो ये वाला जो है ये आपका नेपाल है, और यहाँ पे पड़ता है उत्तराखंड। अब धीरे धीरे समझते हैं कि तो महान हिमालय में, जो महान हिमालय है वो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे पड़ता है हिमालय की एक सबसे पूर्वी चोटी, जिसको कहेंगे हम, इसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, या कहें महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये कौन सी है, नामचा बरवा, ये पर्वत है। इसके बाद हम थोड़ा सा इधर आएंगे तो यहाँ पे ये सिक्किम में है। सिक्किम सिक्किम में एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है कंचनजंगा। इसका नाम है कंचनजंगा। ठीक। ये पड़ती है कंचनजंगा, ये भी आपके महान हिमालय में आएगी। इसके और इधर आएंगे तो आ जाएंगे फिर नेपाल में। नेपाल में बहुत सारी इसकी चोटियां हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चोटी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये फिर चौथी और पांचवी। ये 5 चोटियां पड़ती हैं आपकी नेपाल में। इनका एक तरफ से नाम लिख लो। सबसे पहले यहाँ पे मकालू, फिर पड़ती है एवरेस्ट, फिर यहाँ पे पड़ती है मसालू या मनसालू, तीसरी पड़ती है अन्नपूर्णा, इसको हम अन्नपूर्णा, और ये पड़ती है धौलागिरी। ठीक। ये सारी चोटियां कहाँ पे पड़ती है, नेपाल में। ये आपका नेपाल है। इसके बाद जब हम और आगे आएंगे तो ये पड़ता है आपका उत्तराखंड। यहाँ पे पड़ता है उत्तराखंड,
उत्तराखंड में भी आपकी 3 चोटियां हैं। उत्तराखंड में सबसे पहली चोटी, इसको हम 60 में लिखेंगे, नंदा देवी, ठीक, एन से नंदा देवी, फिर है बद्रीनाथ बी से, और फिर के से केदारनाथ, ठीक। तो ये जितनी भी हमने लाल कलर से आपको बनाई है लाइन से, उत्तराखंड से लेके यहाँ तक, ये कौन सा हिमालय है, इसको महान हिमालय कहेंगे, क्योंकि ये सबसे ऊंचा भाग है। हमने आपको बताया था कि आपको कुछ चोटियों के आपको यहाँ पे ऊंचाई सहित याद रखनी है। इसमें अभी मेन पॉइंट भी हैं, जैसे कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई याद रखनी है, एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई याद रखनी है। इसके बाद हम देखो पढ़ते हैं, इसके नीचे कौन सा हिमालय है, पीर पंजाल हिमालय, वो मध्य हिमालय, ये आपका महान हिमालय। इसके बाद कौन सा है, मध्य हिमालय, ठीक। तो मध्य हिमालय में हम यहां से बनाना चालू कर देंगे। ये आपका यहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ये कुछ ऐसे एक पहाड़ी है जिसका नाम है पीर पंजाल, इसको कहते हैं पीर पंजाल, ये आपकी है पीर पंजाल। फिर इसके नीचे पड़ती है, इसके बाद ये धौलाधर, ठीक, ये धौलाधर है। इसके आगे आएंगे तो यहाँ पे उत्तराखंड में, यहाँ पे ये पड़ती है नाग टिब्बा, और फिर यही पहाड़ी जब पहुंच जाती है कहाँ पे, नेपाल में, ये नेपाल में, इसी को कहेंगे महाभारत, ठीक। तो ये आपका कौन सा है, मध्य हिमालय, ये आपका मध्य हिमालय है। अब इसके दक्षिण और समांतर कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय, ठीक। तो हमने आपको बताया था कि शिवालिक हिमालय ज्यादा ऊंचा तो है नहीं है, नॉर्मल है। तो सबसे ऊपर कौन सा है, ये महान हिमालय। इसके दक्षिण और समांतर कौन सा हिमालय पड़ता है, मध्य हिमालय। और इसके दक्षिण और समांतर कौन सा हिमालय पड़ता है, शिवालिक हिमालय, ठीक। तो शिवालिक हिमालय जो है वो आपका पाकिस्तान से चालू होता है, यहाँ से चालू हो जाएगा, यहाँ से चालू हो जाएगा, और ये सिक्किम में जाके इसी में जुड़ जाता है, ऐसे। ये आपका हो गया शिवालिक हिमालय, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आपका है शिवालिक हिमालय, ठीक। तो ये सारी आपको चोटियां याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये आपको सीरियल से याद करनी पड़ेगी। फिर से एक बार हम बता देते हैं, ऊपर वाली है महान हिमालय, जो रेड कलर से चोटी दिख रहे हैं ये महान हिमालय। इसके दक्षिण में ये आपका पड़ता है मध्य हिमालय, फिर इसके दक्षिण में पड़ती है कौन सा, शिवालिक हिमालय, ठीक। इसके बाद हमने आपको बताया है कि ये वाला जो भाग होता है, ये वाला इस तरफ, मतलब ये आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पे त्रिपुरा, और ये मेघालय, ये इस भाग को कहते हैं उत्तर पूर्व हिमालय, इसको कहा जाता है उत्तर पूर्व हिमालय, ठीक। तो यहाँ भी बहुत सारी चोटियां पाई जाती हैं। यहाँ पे एक ये चोटी है, ये 4 चोटियां, ये 5 चोटियां यहाँ पे हैं, ठीक। इनके हम नाम लिख देते हैं। एक का नाम है डाफला, दूसरा है मेरी, तीसरी है अबोर, और ये है मिस्मी, ठीक। और एक लास्ट है पटकाई ब्रूम। तो आपको दिख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें ये डाफला मिरी अबोर मिस्मी, और ये है पटकाई ब्रूम। इसके बाद ये नागालैंड है, तो नागालैंड में है ये आपका नागा पहाड़ी,
पहाड़ी। फिर ये मणिपुर, तो इसको कहेंगे मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। और ये फिर आ जाता है आपका मिजोरम, तो ये है आपका मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। ठीक, तो ये तो राज्यों के नाम सही है। इसके बाद जो मेन पॉइंट है आपका, ये कौन सा है, मेघालय। मेघालय में आपने नाम सुना होगा कि यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं जिसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। ठीक, गारो, खासी, जयंतिया ये कहाँ पे पड़ती है, मेघालय में। इसके बारे में हमने बहुत सारा सुना होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है। अगर विश्व में देखा जाए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, यहीं पे मासिंगराम में। ये चेरापूंजी यहाँ मेघालय पड़ता है, क्योंकि जो मानसून है यहाँ से जाता है और टकराकर इन्हीं पहाड़ियों के बीच में फंस जाता है। इसलिए विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, मासिंगराम में। ठीक, यहाँ मेघालय में। अब देखो, इसके बाद हमने पढ़ाया आपको ट्रांस हिमालय। तो ये महान हिमालय, ये पूरा आपका कौन सा हिमालय का भाग है। ये कौन सा हिमालय, ये पूरा क्या है, हिमालय भाग। इसके ऊपर कौन सा है, ट्रांस हिमालय। इस भाग को कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, देखो ये आपका है ऐसे, इसको कहते हैं पीओके। ये क्या है, पीओके। यहां से एक श्रेणी चालू होती है, ये श्रेणी है, इसको कहते हैं कराकोरम, कराकोरम। ठीक, ये आपका कराकोरम श्रेणी। इसके बाद यहां से एक और है जिसको कहते हैं लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। ठीक, और एक और पड़ती है यहीं से चालू होके ऐसे यहां तक, इसको कहते हैं जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो हमने ट्रांस हिमालय में ये 3 आपको श्रेणियां बताई थी। जो ट्रांस हिमालय है, इसमें ये ट्रांस हिमालय है पूरा ऊपर वाला। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और इनकी सबसे ऊंची चोटी भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे चोटी पड़ती है। लद्दाख में भी एक चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, और इसमें भी एक यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे बना देते हैं चोटी। देखो, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2, जिसका दूसरा नाम है गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन। ठीक, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, इसको कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, राकापोसी, राकापोसी। ठीक, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट कामेट। ठीक, तो ये आपका हो गया हिमालय का भाग। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि ये आपका हो गया उत्तर भारत पूरा। ठीक, इसको कहते हैं उत्तर पूर्व हिमालय। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर पूर्व हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तर पूर्व हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक, तो ये आपका कौन सा राज्य है, ये है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा है ये, त्रिपुरा। त्रिपुरा में पड़ती है सारामती, सारामती, सारामती चोटी है ये आपका है त्रिपुरा। कहाँ पड़ती है, त्रिपुरा। त्रिपुरा में पड़ती है सारामती। कहाँ की, उत्तर पूर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। ठीक, हमने बहुत सारे आपको पॉइंट लिखाए थे यहाँ से कि पूछा जाए कि बताइए, पहला क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट आपको हमने पढ़ा दिए क्लास में।
पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सभी को पता है एवरेस्ट है, 8,848.86 मीटर, जो कहाँ पड़ती है? नेपाल में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। कहाँ पड़ती है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। ठीक। इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आप बताएंगे कौन सी है? K2, गाडविन ऑस्टिन जिसको कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर। K2 की सबसे ऊंची K2 की जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है। ठीक। हमसे पूछा था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो कौन सी है? K2। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो मुख्य रूप से भारत में है? क्योंकि आपको पता है जो K2 है ये कहाँ पे पड़ रही है? पीओके में, और ये भाग पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र है। यहाँ पे किसका कब्जा है? पाकिस्तान का। तो ये जो चोटी पड़ जाएगी किस में आ जाती? पीओके में। तो ये पीओके में आ गया, इसलिए पूर्ण रूप से भारत में नहीं है। तो अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 ही है। लेकिन भारत में पूर्ण रूप से स्थित कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक। भारत में स्थित पूर्ण रूप से स्थित जो चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा। कहाँ पे पड़ती है? सिक्किम में। सिक्किम में पड़ती है कंचनजंगा। भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। दूसरी कौन सी है? नंदा देवी। ये कौन कौन सी? नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पड़ती है नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। भारत में मुख्य रूप से स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ठीक। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसके बीच में आपको हमने बताया था कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है? मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं? ठीक। कौन सी दरार पाई जाती है? ये सारे पॉइंट हमने लिखा दिए, तो फिर से हम बता देते हैं। इनके बीच में जो मैदानी भाग को कहते हैं कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। ठीक। कश्मीर किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए और केसर के लिए। इसके बाद यहाँ पे एक दरार पाई जाती है जिसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य सीमा दरार। क्या कहते हैं? वो मुख्य केंद्रीय दरार, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाती है एक दरार जो इसको अलग करती है दोनों को, उसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय दरार। इसके बाद है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके भी बीच में क्या पाया जाता है? मैदान पाया जाता है, दरार पाई जाती है। तो इसके बीच में मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो मैदान पाया जाता है इसको कहा जाता है दून घाटी, द्वार घाटी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दून घाटी, द्वार घाटी हिमालय के किन दो भागों के मध्य है? तो ये कौन सा है? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य पाई जाती है दून घाटी, द्वार घाटी। ठीक। और इसके बाद हमने बताया था जो शिवालिक हिमालय है इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? चुरिया मुरिया। शिवालिक हिमालय को नेपाल में चुरिया मुरिया कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय में होती है। यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? गारो, खासी, जयंतिया पाई जाती है। ठीक। उत्तर पूर्व भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पे पड़ती है त्रिपुरा में, सारामती। सारामती उत्तर पूर्व हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ठीक। तो इतनी चोटियों को अभी याद रखेंगे। अगले वीडियो में हम जब दक्षिण भारत की चोटियों को पढ़ाएंगे पहले, फिर उसके बाद इसको मैप में पढ़ाएंगे। ठीक। तो अभी इसको आप जितना क्लास में पढ़ा है उसके बाद इसको देख लो, रिवीजन कर लो। हमने बताया है कि ये जो जितना भी भाग है आपका ये सारा हिमालय में ही आता है। लेकिन एक पॉइंट है, जो ये पार्ट है गारो, खासी, जयंतिया, इसका भी हमने पार्ट लिखाया है। एक पॉइंट लिखाया था कि जो गारो, खासी, जयंतिया है ये तीन पहाड़ियां,
ये हिमालय का भाग नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी हिमालय का भाग नहीं है, तो ऑप्शन दे देंगे गारो, खासी, जयंतिया, ठीक, और या फिर इन्हीं से केवल एक डाला जाएगा। पूछा जाएगा इनमें से कौन सी पहाड़ी हिमालय में स्थित नहीं है या हिमालय का भाग नहीं है, तो जो गारो, खासी, जयंतिया ये हिमालय का भाग नहीं है। ये आती है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार झारखंड में स्थित है, झारखंड के आसपास। ये यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, इसीलिए ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, पठारी भाग का। ये मतलब हिमालय का भाग नहीं है, ठीक। तो अभी आप इसका रिवीजन कर लें, इसके बाद हम इसी को फिर से पढ़ेंगे जब, तो यहाँ पे पढ़ेंगे दरार, ये दर्रे, दर्रे पढ़ेंगे। इसी टाइप से नदियों को फिर से हम पढ़ेंगे। अभी इससे पहले हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियां, ठीक। तो आज इतना रहने दे, आज इतना, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।